उषक संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं, इस वसुंधरा के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, पुण्य के भागी हैं, जो ऐसे सुंदर पूनम के समय में उपवास रखते हुए आप भक्ति में लीन होते हैं। देखिए, महीने में 30 दिन होता है और 30 दिन में आप कम से कम एक दिन भी भक्ति के लिए समर्पित हो जाते हैं। अपने जीवन को सुंदर और महान बनाने के लिए, सद्गुरु को समर्पित करने के लिए, यह बड़े ही सौभाग्यशाली है। आज ऐसे भी लोग हैं जो आज के दिन कोई नाच देखने में गया, कोई मेला मड़ई करने भी गया, तो कोई और गलत को कर्म करने भी गया। ऐसे शुभ जीव बहुत कम होते हैं, लेकिन मैं देखता हूं पूरे इस अंचल में जहां भी जाएं, देखिए इतनी भीड़ जगह, अरे गांव के बीच चौराहे में भी इतनी भीड़ नहीं होती, लेकिन आप लोग दूर दूर से इकट्ठा हुए हैं। और ऐसे ही अनुरत, कभी कभी क्या होता है ना, जब नई नई चीज होती है, नया नया समागम होता है तो अच्छा लगता है और 4 दिन चलता है। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे ठंडी शुरुआत होती है तो दौड़ने के लिए निकलते हैं, और जब ठंडी बढ़ने लगती है तो दौड़ना रुक जाता है। कुछ लोग डॉक्टर कहते हैं कि प्राणायाम करना, व्यायाम करना, तो शौक में सब लोग 2-4 दिन करते हैं और 2-4 दिन करने के बाद रुक जाते हैं। कुछ ऐसे सत्संगी भी होते हैं कि थोड़े दिन सत्संग करते हैं और धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं। 2-4 दिन तो इतना उत्साह दिखाएंगे और उत्साह में आते भी हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जैसी लागी ओर की वैसे निभ है छोर, और कौड़ी कौड़ी जोड़ की पूंजी लक्ष्य करोड़। जैसे शुरुआत में लगे हैं ना, धीरे ही सही। देखिए दूसरी साखी सदगुरु कबीर ने कहा, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सौघड़ा ऋतु आए फल होए। दौड़ने की जरूरत नहीं है। एक बार की बात है, खरगोश और कछुए में प्रतियोगिता हुई, चलो कौन जीतता है। खरगोश कहा, भैया मैं तो ऐसे भी हारा हुआ हूं, धीरे चलता हूं, तो चलो देखते हैं। तो खरगोश जो बड़ा चंचल था, वो दौड़ करके गया और चुपचाप बैठ गया। पेड़ के छांव में बैठ गया तो थोड़ी सी नींद आने लगी, सो गया, और सो गया तो खो गया। जागता है उसको मिलता है और सो जाता है कुछ नहीं पाता। अब खरगोश को यह अहंकार हो गया, मैं तो बहुत दौड़ने वाला हूं, बस थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूं और दौड़ करके पहुंच जाऊंगा। सो गया खरगोश, तो सो गया, और जो कछुआ बेचारा था धीरे 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 चल रहा है, रुका नहीं, लौटा भी नहीं, थक करके हारा भी नहीं, बस चलता रहा और धीरे धीरे करीब पहुंच गया। खरगोश देखता है, वो मेरी तो बड़ी भूल हो गई, वो तो बहुत करीब पहुंच गया है। इधर से दौड़ता उछलता गया। अब आदमी कितनों भी दौड़े उछले, ये जानवर, और अगर जल्दीबाजी करेगा ना, हड़बड़ी में ही गड़बड़ी है, सावधानी हटी और दुर्घटना। आदमी जल्दीबाजी में इतना तेज गाड़ी चलाता है, उसको आगे ना दिखता पीछे, और पता चलता है किसी को दरवाजा में ही घुसा देते हैं, कोई पेड़ में घुसा देता है, और कहां पहुंचता है, अरे सत्संग में ऊपर पहुंच जाता है। इसलिए जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में कोई काम मत करना। जब समय मिले सत्संग करना हो, गुरु का भजन सुनना हो। कई लोग प्राणायाम करते जल्दी जल्दी, अरे जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो भाई? कहते साहब बहुत काम है, खेत जाना है। अरे तो खेत ही चले जाओ ना, प्राणायाम करने की क्या जरूरत है? 5 मिनट करो, चाहे 10 मिनट करो, भजन करो, गुरु की स्तुति करने बैठो, लेकिन पूरे सच्चे मन से करो। 5 मिनट, कोई जरूरी नहीं आप 1 घंटा स्तुति करें, ये कोई जरूरी नहीं आप 1 घंटे प्रार्थना करें। मैं कहता हूं 5 मिनट ही करो, लेकिन पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ करो। मन भी यही हो, तन भी यही हो। हमारा मन भी कहीं होता है, तन कहीं होता है, जल्दीबाजी में करते हैं।
कछुआ धीरे धीरे करीब पहुंच गया और जो खरगोश था वो जल्दी जल्दी दौड़ रहा था और एक जगह आया, झाड़ी में फंस गया और उलझ करके वहीं पर मर गया। इसलिए धीरे ही सही, धीरे धीरे हम इस भक्ति के पथ पर चलते रहें, भक्ति मार्ग पर चलते रहें, लेकिन रुके ना, घबराए ना, तो एक दिन पहुंचेंगे। कब? आप ट्रेन देखे हैं ना, ट्रेन में एक इंजन होता है और पीछे बहुत सारे डिब्बे लगे होते हैं, तो अंतिम डिब्बा भी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? अरे आगे वाला डिब्बा तो पहुंचता है जो जुड़ा रहता है, और कोई दूसरा डिब्बा भी उससे जुड़ा है ना, तो अंतिम का जो डिब्बा रहेगा 10वां 11वां 12वां नंबर के, और उसमें बैठने वाला यात्री भी पहुंच जाता है, पीछे ही सही लेकिन पहुंचता तो है ना। इसलिए इस संत गुरुजन इंजन है, आपको खींचने वाले हैं, आपको वहां तक ले जाने वाले हैं, बस उसके बागडोर को आप पकड़े रहे। कैसे? पतंग देखिए, पतंग दो प्रकार का होता है। पहला पतंग जिसको पतिंगा बोलते हैं, रात के समय में बिजली लाइट को देख करके कीड़े मकोड़े आते हैं, उसको पतिंगा बोलते हैं, उसको बोलते पतंग। वो तो आग में उलझ करके जल करके मर जाती है। लेकिन एक दूसरा पतंग होता है जिसको बोलते हैं उड़ाने का काम आता है, कागज का बनाया जाता है, और गुजरात में बहुत प्रसिद्ध है। उस पतंग को एक व्यक्ति जमीन में खड़ा हुआ उसमें रस्सी बांधता है और रस्सी के सहारे से धीरे धीरे ऊपर उठाता है, रस्सी को धीरे धीरे छोड़ता जाता है, और पतंग गिरने लगती है तो खींचता है। दो काम करता है ना, जब पतंग गिरने लगती है तो रस्सी को खींचता है, और पतंग जब उड़ने लगती है तो धीरे धीरे रस्सी को छोड़ती है। पतंग आकाश में बहुत दूर चली जाती है और उस पतंग को अहंकार होने लगती है। कैसे? देखो तो मैं तो बहुत ऊपर आ गई हूं, अब मुझे इतनी जब ऊपर आ गई हूं, जब उछल रही हूं, दौड़ रही हूं, ऊपर में सैर कर रही हूं, तो जमीन में खड़े हुए व्यक्ति के हाथ में बंद कर क्यों रहूं? और उसको अहंकार हो जाता है, और अहंकार से अपने को वो अलग कर लेती है, छटक करके टूट जाती है रस्सी। बताइए क्या दशा होगी? चंद मिनट, 2-4 मिनट वो आसमान में लहराएगी और धीरे धीरे किसी नदी नाला खाई खंडर में गिर करके नष्ट हो जाएगी। सज्जनों, माता बहनों, याद रखिए कि अगर हमारी भक्ति की डोरी संत गुरुजनों के चरणों पर बंधी रहेगी, माता पिता और बड़े बुजुर्गों से बंधे रहेंगे, अगर हम अनुशासित होकर के जीवन जिएंगे, अपनी मान और मर्यादा पूर्वक जीवन जिएंगे, तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। हम किसी भी कोने में चले जाएं, हमारा बाल बाका करने वाला दुनिया में कोई नहीं। क्यों? ठीक है, हमारा घर यहाँ पर नहीं है, हमारे गांव वाले यहाँ पर नहीं है, हमारे सगा संबंधी यहाँ पर नहीं है, लेकिन मेरा सदगुरु मेरे साथ में है, तो मेरे कोई नुकसान पहुंचाने वाला कब? जब हम भक्ति की डोरी, अनुराग की डोरी को बांध करके रखेंगे। लेकिन थोड़ा सा धन आ जाता है, थोड़ा सा पद मिल जाता है, और थोड़ा सा और कुछ उन्नति हो जाती है, फिर ये भक्ति मार्ग भी छूट जाता है। नरक का 3 द्वार और स्वर्ग का 3 द्वार आज बताऊंगा। नरक का 3 द्वार क्या है? काम, क्रोध और लोभ। गीता में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। नरक का 3 दरवाजा। अगर कामना जागृत हुई, और मन में जब कामना जागृत होती है, स्त्री या पुरुष के प्रति, एक दूसरे के प्रति मन में आसक्ति जागृत होती है, आदमी काम में काम विह्वल होता है, तो सब कुछ को भी वो भूल जाता है, एक पशु से भी बदतर जिंदगी हो जाती है। ये नरक, इसलिए गीता में इसको नरक कहा। दूसरा नरक क्रोध। जब आदमी क्रोध के आवेश में आता है तो वो भूल जाता है सामने जो बैठी वो मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा गुरु है, वो सब कुछ भूल जाता है, और जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल जाता है, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर जाता है, क्योंकि आदमी क्रोध में अंधा हो जाता है। इसलिए ये नरक का द्वार है। आप बोलेंगे नरक किस कहते हैं?
तो नरक कहते हैं जिस कृत्य के करने से आपके जीवन में और दूसरों के जीवन में दुख की उत्पत्ति हो, दुख की उत्पत्ति आपके ऐसे किसी कर्म से, वाणी से, विचार से किसी दूसरे के जीवन में दुख की उत्पत्ति हो, पीड़ा उत्पन्न हो और खुद के जीवन में दुख और पीड़ा संताप हो, समझ लाइए कि वही नरक का द्वार है। तीसरा नरक का द्वार क्या है? तीसरा नरक का द्वार है लोभ। धन के प्रति लोभ होता है, प्राणियों के प्रति मोह होता है और इन दोनों के अप्राप्ति में क्रोध जागृत होता है। एक बार की बात है, एक पंडित जी एक भक्त के यहाँ गया तो उसके यहाँ एक बहुत बड़ी भैंस थी जो 20 लीटर दूध देती थी। पंडित जी जब गया तो उसकी भैंस को देख करके उसके मन में लालच आया। जब उसके मन में लालच आया तो उसने युक्ति रची कि किसी प्रकार से इस जो भगत जी है इसको ठगा जाए, मांगा जाए। लेकिन डायरेक्ट कहने की हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हारे भैंस को दे दो। अरे अब 25-30 हजार की भैंस को कोई थोड़ी नहीं देगा भाई। तो पंडित जी ने युक्ति निकाली। उन्होंने कहा देखो जी, तुम्हारे घर में शनि का प्रकोप है, इसीलिए बहुत हानि हो रही है, इसलिए तुम्हें पूजा कराना पड़ेगा। भगत ने कहा ठीक है पंडित जी, आप बताइए विधि, हम लेकर के ले आते हैं और पूजा करा लेंगे। तो उन्होंने सामान का लिस्ट दिया कि अगरबत्ती ले आना, नारियल ले आना और धूप बत्ती ले आना, सब ले आना। सब ले आया, पूजा प्रारंभ हुई। पंडित जी ने कहा कि पूजा की विधि तो प्रारंभ हो गई है, लेकिन दान करना पड़ेगा और दान करने के बाद में आपकी पूजा पूरा होगी। भक्त ने कहा कि पंडित जी बताइए क्या दान देना है, आपका जैसी आज्ञा हो वैसा किया जाएगा। पंडित जी का लालच पूजा में नहीं था, मन कहा था वो भैंस में था जो 20 लीटर दूध देती थी। पंडित जी ने संकेत में कहा कि दान काला हो, ऐसा दान दो जो काला हो। वो सोचने लगा दान काला होना चाहिए। विचार करने लगा, घर में जस्ट बगल में पड़ोसी रहता था, उसका बड़ा परम मित्र था। वो जब दरवाजे से बाहर निकला तो बड़ा चिंतित लगा। उसने पूछा भाई तुम चिंतित क्यों हो, तुम तो पूजा करा रहे हो, बड़ा प्रसन्न होना चाहिए। क्या भैया प्रसन्न तो हूँ, पूजा हो रही है, लेकिन एक चिंता की बात यह है कि पंडित जी ने दान मांगा है। तो कह दे दो। वो बोलता है कि दान काला हो। तो वो जो उसका मित्र था वो बड़ा सत्संगी था, प्रेमी था, उसने कहा कि दान काला है तो इसमें बहुत बड़ी बात क्या है। अरे हमारे घर में एक काला कपड़ा है, आधा मीटर, उसको दे दो। मित्र ले आया आधा मीटर काला कपड़ा और मोड़ करके दे दिया। पंडित जी को कहा कि पंडित जी लीजिए आपकी ये दक्षिणा और पूजा प्रारंभ करो। पंडित जी देखिए कि ये काला कपड़ा, ये तो बड़ा सस्ता में निपटा रहा है। मैंने 20,000 भैंस मांगने के चक्कर में हुआ 20 रुपए का कपड़ा दे रहा है। पंडित जी ने कहा कि एक छोटी सी गलती हो गई मेरे से। कह क्या? दान काला हो और जान वाला हो। देखिए पंडित जी ने कहा कि दान तो काला हो लेकिन जान वाला हो। वो बेचारा फिर से उठ गया, अब जान वाला होना चाहिए। फिर पड़ोसी के पास गया, वो उसके मित्र के पास। अरे फिर से वो पंडित जी की मांग है भाई, इसमें वो राजी नहीं हुई, पूजा अधूरा है। क्या कि दान काला तो हो लेकिन जान वाला हो। तो कहे अच्छी बात है। अरे हमारे पड़ोसी में जो सपेरा है ना, वो काला सांप ही कल पकड़ के लाया है, चल तो खरीद लेते हैं, उससे मांग लेते हैं। बढ़िया से टोकरी में उसको सांप को रख दिया और ऊपर में काला का कपड़ा भी ढक दिए।
लेकर के गया। पंडित जी लीजिए आपका ये दान, ये काला भी है और जान वाला भी है। कहे खोलो, तो खोल के दिखाया तो सब भाग गए डर करके। क्या ढको ढको ढको। पंडित जी ने कहा रे तुम अभी तक समझे नहीं हो, ये पूरा नहीं हुआ है विधि, कुछ ग्रह और बचा हुआ है, शनि अभी पूरा कटा नहीं है, पूजा को और बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो दान पूरा करना पड़ेगा। भक्त ने कहा क्या? पंडित जी ने कहा दान काला हो, जान वाला हो और 4 पैर वाला हो। पंडित जी ने कहा कि दान काला हो, जान वाला हो और 4 पैर वाला हो। वो भक्त फिर अपने मित्र के पास गया कि भाई इस बार तो 4 पैर वाले जानवर की बात करते हैं। उसका मित्र ने कहा इसमें भी बड़ी संशय की बात नहीं, हमारे जो बाड़ी है ना ब्यारा, वहां पर कुत्ते ने 4 बच्चा दिए। उसमें का एक कुत्ता काला भी है, देखिए वो काला भी है, जान वाला भी है और 4 पैर वाला भी है। उसको पकड़ करके ले गया। पंडित जी देखते कि इसको इतनी बुद्धि आती कहां से है, क्योंकि उसकी नजर तो उसके भैंस पे थी। पंडित जी ने कहा कि थोड़ा सा और ग्रह बचा हुआ है, उसको पूरा करना है। कहे क्या? कि दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो और दूध वाला हो। कुत्ता पीला थोड़ी दूध देगा भाई। अपने मित्र के पास गया कि भाई वो तो गजब पंडित है, उसका ग्रह तो कट ही नहीं रहा है, तो उसने क्या मांग किया है कि दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो और दूध वाला हो। उसने कहा तो इसमें क्या बात, हमारे गांव में गड़रिया है ना, उसके पास जाओ, एक बकरी है, वो बकरी काली भी है, जान वाली भी है, 4 पैर वाली है और दूध देने भी वाली। पकड़ करके उसको ले आया, कुछ पैसे में खरीद लिया। कहे कि पंडित जी इसको रख लीजिए, ये दान काली भी है, जान वाली भी है, 4 पैर वाली भी है और दूध देने वाली है, अपन पूजा प्रारंभ करें। पंडित ने हाथ जोड़ लिया, भैया आपका ग्रह कट गया, ग्रह तो मुझे अब लगा है। वो ग्रह लगा था उस भैंस को पाने का ग्रहण मुझे लगा, तुमको ग्रहण। इसको बोलते हैं लालच, लोभ। ऐसे समाज में नाना प्रकार का लोभ आदमी को उत्पन्न होता है। एक बार की बात है, एक पंडित काशी से पढ़ करके आया और बड़ा अहंकार हुआ। जब आदमी पढ़ लिख लेता है ना, थोड़ा अहंकार हो जाता है। गांव में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो 1 साल शहर में रहेंगे और जब गांव में आएंगे तो ऐसा दिखाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर बन गया हुआ। वो करेगा चपरासी का काम और रोब ऐसा दिखाएगा कि वो बहुत बड़ा कलेक्टर मिनिस्टर बन गया, तो बड़ा अहंकार होता है। पंडित जी काशी से पढ़ के आया तो उसको बड़ा अहंकार हुआ। सांझ का समय था, भोजन में बैठने लगा तो पत्नी ने पूछा, अजी तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? तूने कहा मैं 4 वेद पढ़ लिया हूँ, 18 पुराण पढ़ लिया हूँ, 2 महाकाव्य को पढ़ लिया हूँ, 6 शास्त्र को पढ़ लिया हूँ, सारे शास्त्रों को मैंने अध्ययन कर लिया है, मैं सबसे बड़ा विद्वान हो गया हूँ। बड़ा अहंकार हुआ। पत्नी ने कहा, अच्छा मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, उसका जवाब तो दो, तो मैं मानूं कि तुम पंडित हो। ऐसे ही एक बार सर्वजीत को भी हुआ था, आप सबने पढ़ा है ना। कबीर साहब के जमाने में एक पंडित था सर्वजीत नाम का, उसको भी यही अहंकार हुआ था। बहुत पोथी पत्तर को पढ़ लिया और जीत लिया था। जब घर में आए तो उसका माँ उसको सर्वजीत नहीं कहती थी, सर्वनंद कहती थी। तो बार बार कहते थे, देखो माँ, सब लोग मुझे सर्वजीत कहते हैं और आप मुझे सर्वनंद ही पुकारते हैं, मेरा पुराना ही नाम लेते, नया नाम क्यों नहीं लेते? मैंने सबको जीत लिया इसलिए मैं सर्वजीत हो गया हूँ। उसने कहा, बेटा तुमने सबको तो जीत लिया है, लेकिन काशी में एक बाबा संत रहते हैं, कबीर साहब रहते हैं, उससे क्या तूने जीता है? अहंकार करना ठीक नहीं है। तो उसने क्या किया, पूरे बैल में सभी शास्त्रों को भर करके गाड़ी बैल में लाद करके ले गया। जब कबीर साहब की संगत पड़ी तो उसका सारा अहंकार चूर हो गया और वही
सर्वजीत श्रुति गोपाल के नाम से भी विख्यात हुआ, उसका शिष्य बन गया। तो बड़ा अहंकार होता है, इसलिए किसी प्रकार का अहंकार आदमी को नहीं करना चाहिए। तो पंडित को बड़ा अहंकार हो गया कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। पत्नी ने पूछा कि बताओ पाप का बाप कौन? पंडित जी ने जवाब नहीं सूझा उसको। पन्ना उलट करके देखने प्रारंभ किए, 6 शास्त्रों को देखने का, खंगालने का प्रयास किया, लेकिन उसको कहीं भी नहीं मिला कि पाप का बाप कौन। और जो सबको जीत कराए और पत्नी से हार जाए, इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी? पंडित जी बहुत शर्मिंदा हुए। सवेरे उठते ही खाना पीना सब छोड़ दिए और फिर से काशी चले गए, जान करके ही इसको मैं लूंगा। काशी चले गए, जिस जगह रहते थे उसी जगह पुनः गए तो रहने लग गए। तो वहीं पर बगल में एक वेश्या का घर है। वेश्या ने देख लिया, कहे पंडित जी आप तो पूरा पढ़ाई लिखाई करके चले गए थे, फिर क्यों आगे? कुछ भूल गए क्या? अरे भूला तो नहीं हूं, लेकिन एक बात है, अब तुमको क्या बताओ, तुम तो वेश्या की जात, तुम क्या जानोगी? अरे मैं इतना बड़ा पंडित 10 साल के पढ़ाई करने के बाद नहीं जान पाया, तो तुम क्या जानोगी? तुम्हारे पास इतनी अकल भी नहीं है, तुमने तो पढ़ा भी नहीं है। लेकिन बार बार मिलते थे तो परिचय हो गया था। पंडित जी कहे बता दो, हो सकता है समाधान मिल जाए। उसने सोचा चलो बता भी दो। अरे मेरी पत्नी ने पूछा है कि पाप का बाप क्या? वो वेश्या कहती है कि पंडित जी इतनी छोटी सी बात को नहीं जानते। पंडित जी के बुद्धि चकराने लगा। मेरी पत्नी ने प्रश्न किया और ये वेश्या कहती बहुत छोटी सी बात, और मुझे पता भी नहीं है। वेश्या ने कहा पंडित जी इसके लिए आपको विश्वविद्यालय जाने की जरूरत नहीं, फिर से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, आप मेरे घर आ जाना, बस मेरे सेवा स्वीकार कर लेना, मैं तुमको इसका उत्तर दे दूंगा। पंडित जी ने सोचा साल भर पढ़ाई करके खर्चा क्यों बर्बाद करें, पैसा क्यों बर्बाद करें, समय क्यों बर्बाद करें। अगर छोटा से काम से थोड़ी सी सेवा करने देने से अगर काम बन जाता है तो यहीं से उत्तर लेकर के चला जाऊंगा। पंडित जी उसके घर में गए, बड़ा संकोच कर रहा था। देखिए वेश्या का घर देख रहा था, कोई अगल बगल में तो देख नहीं। जब आदमी चोरी करता है ना, बेईमानी करता है या पाप करता है, तो आदमी आगे पीछे झांकता है। याद रखिए जिस कर्म को करने पर आपको भय हो रहा हो, एक दूसरे को इधर उधर ताक रहे हो, तो समझ लीजिए कि आप गलत करने जा रहे हैं। जो अच्छा काम करेगा वो इधर उधर ताकेगा नहीं। कोई अच्छा काम करके जा रहा होगा, पुलिस को देख करके डरेगा। मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी का कागजात है और सब कुछ सही है, सिर में हेलमेट है, तो डरने की जरूरत होगी? क्यों डरेगा भला? पुलिस रहेगी तो भी उससे निकल जाएगा, सीना तान के निकलेगा। लेकिन जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिसके पास गाड़ी का कागजात नहीं है या सिर पर हेलमेट नहीं है, तो दूर से देखते ही थोड़ा कांपने लग जाएगा, पता नहीं रोक ना ले। गलत किए ना। इसी प्रकार से हम सब भय तभी होता है जब हम गलत करते हैं। तो ऐसा कोई काम न करे जिससे भय उत्पन्न हो। और सदगुरु कबीर तो हमें निर्भय बनाने की बात करते हैं। निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। जहाँ सुख से रहते हैं वो गुरु का नगर होता है। और सतपुरुष हमारे साथ में है, हमसे अलग नहीं। अभी बता रहे थे, लेकिन भरोसा कितने को बताइए? तो हाथ उठाइए, अपने सतपुरुष पर कितने को भरोसा है? अगर सतपुरुष पर भरोसा है, सतपुरुष पर विश्वास है, तो वो जो कुछ भी मेरे साथ करेगा अच्छा करेगा ना, कि बुरा करेगा? नहीं करेगा ना। तो फिर कभी हम मस्जिद में जाने की जरूरत क्या है? चादर उठाने की, किसी बैगा ओझा के पास जाने की क्या जरूरत है? अरे बैगा पर ज्यादा भरोसा होता है और अपने सदगुरु पर हमें भरोसा। सदगुरु पर भरोसा रखिए। अगर किसी प्रकार के जीवन में परेशानी भी आई होगी ना, तो दूर हो जाएगी, केवल स्मरण उसका करिए। अगर उसके स्मरण से आपका रोग दूर नहीं हो सकता, तो दुनिया में कोई शक्ति नहीं जो आपको दुख मुक्त कर सके। विश्वास में बड़ी शक्ति होती, धैर्य में बड़ी शक्ति होती। मां सबरी, मां सबरी का नाम इसलिए आज प्रसिद्ध हुआ कि वो अपने प्रभु की प्रतीक्षा में भरोसा था। भरोसा से ही प्रभु उसको दर्शन दिए।
देखिए बड़े बड़े ऋषि मुनि को दर्शन नहीं दी, उसको खिल्ली उड़ाते थे। ये सबरी, अरे हम इतना त्याग करते, तपस्या करते, साधना भजन करते, हमको प्रभु दर्शन नहीं देते, और तुम ये नारी जाति और भिल्लिन जात, नीच जाति और स्त्री हो, और स्त्री होकर के तू नीच जाति की नारी हो, तुम्हारे न त्याग न तपस्या न योग न तप, और तुमको प्रभु दर्शन देंगे। सबरी कहती है मैं जानती तो नहीं कि प्रभु कब आएंगे, लेकिन मेरे मतंग ऋषि गुरु ने मुझे कहा है कि एक दिन प्रभु इस रास्ते से आएंगे और आपको दर्शन देंगे। वो सबरी करती क्या थी, रोज आंगन में झाड़ू लगाया करती थी, दूर तक रोज फूल बिछाया करती थी, और सुंदर सुंदर फलों को ये इकट्ठा करके रख लिया करती थी। रोज का काम था, एक दिन का नहीं। क्यों, क्या पता मेरा प्रभु कब किस समय आ जाए, और उसकी तैयारी में अधूरी हो तो मुझे पाप पड़ेगा, प्रभु की सेवा में कमी न रह जाए, इसलिए वो रोज तैयारी करती थी। उसकी प्रतीक्षा ने और उसकी भक्ति ने उसको अपने प्रभु से मिला दिया। इतना अटूट विश्वास हम लोगों को नहीं होता है। हमारे जीवन में थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़े से कष्ट आते हैं, थोड़े से उलझन आते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं। भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए, भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी राग, और सारा पट्टन जन्मुआ भक्ति ले आवे। भक्ति कैसी होनी चाहिए, जिस प्रकार से आग प्यारी होती है। आग आपके घर को जला देती है, आपके पूरे सब चीज को जला देती है, लेकिन संध्या होते ही फिर से उस आग को घर को प्रकाशित करने के लिए और भोजन बनाने के लिए पुनः यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उससे हम बैर नहीं करते हैं। इसी प्रकार से भक्ति करने की जरूरत है। तो जो पंडित था वो बड़े संकोच करते हुए इधर उधर को ताकते झांकते किसी प्रकार से वेश्या के घर में प्रवेश किया और इशारा किया जल्दी कपाट बंद करो, कोई देखना नहीं। ये तो कहेगा पंडित होकर के वेश्या के घर में क्या करने गया था। क्या ठीक है, मुस्कुराई, वेश्या मुस्कुराती है और गेट को बंद कर देती है। वेश्या बढ़िया सुंदर थाल में भोजन तैयार करके आती है। पंडित जी देखते हैं, बुलाया तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक बात, लेकिन वेश्या के हाथ से मुझे भोजन करना पड़े, मेरा दुर्भाग्य है, मेरा तो धर्म ही नष्ट हो जाएगा। वेश्या ने कहा कि पंडित जी तब तक भोजन नहीं करेंगे, जब तक मेरा सेवा स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपको उत्तर भी मिलने वाला नहीं। पंडित जी कहे नहीं ऐसा करो मत, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मुझे भोजन के लिए बाध्य मत करो। वेश्या ने अपनी झोली से 100 असरफी सोने के 100 सिक्का और निकाल करके रख देती, पंडित जी आपकी विदाई। पंडित जी सोचने लगे अगर भोजन नहीं करूंगा तो विदाई भी नहीं मिलेगी। किसी प्रकार से जल्दी जल्दी भोजन किए और उस असरफी को जेब में रख लिए। अब पूछता है कि अब बता लोग का पाप का बाप क्या है। तो वेश्या मुस्कुराती है और कहती है कि पंडित जी अभी तक पता नहीं चला। पंडित जी ने कहा क्या, अरे देखो तुम 10 साल मेरे इस नगर में रहे, इस पड़ोस में रहे, लेकिन 10 साल के अंदर में कभी भी मेरे द्वार तरफ झांक करके भी नहीं देखे, लेकिन आज मेरी बात को मान करके मेरे घर पे भी आए, और घर पे ही नहीं आए बल्कि सच्चे दिल से बता क्या आप भोजन नहीं करना चाहते। मैं आपको बहुत मनाई फिर भी भोजन नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने 100 असरफी दे करके भोजन किए कि नहीं किए। पंडित जी ने कहा हाँ, तुम्हारे असरफी के लालच में ही मैंने भोजन किया। पंडित जी को कहा, वेश्या ने कहा यही तो है पाप का बाप। कहे क्या, लोभ, तुम लोभ में ही तो भोजन पाए हो। कहने का तात्पर्य है कि मैं कह रहा था कि हमारे जीवन में 3 नरक के द्वार है। पहला द्वार काम है, कामना में ही आदमी जलता है, कामना में ही आदमी एक दूसरे को मारता है। कामना का बहुत स्वरूप है, केवल स्त्री और पुरुष का प्रसंग ही काम प्रसंग नहीं है, बल्कि किसी भी प्राणी पदार्थ की इच्छा जागृत होना और उसको पाने की इच्छा होना भी काम है, कामना है। और जब तक ये कामना रहेगी, चाहना रहेगी, अपेक्षा रहेगी, तब तक हमारे जीवन में दुख भी रहेगा। इसलिए किसी से कुछ चाहो मत। पुत्र है तो पुत्र की जो मर्यादा है उसका पालन करो, पिता हो तो पिता होने की मर्यादा का पालन करो, बहू हो तो बहू होने का मर्यादा का पालन करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन किसी से कुछ चाहो मत। क्योंकि सद्गुरु कबीर ने हमें एक सूत्र दिया, चाह गई
चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए सो सहनपति शाह। सहनपति शाह कौन बनता है? राजा कौन बनता है? धन कमाने वाला राजा नहीं बनता, बड़े बड़े पद को पाने वाला राजा नहीं बनता। जिसके दिल से इच्छा चाहना दूर हो जाती है वो राजा बनता है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, और जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि फकीरी में सुख है। फकीरी का मतलब क्या होता है? एक अच्छी साड़ी आई तो साड़ी अपने को पहनने का मत हो, अपने दिरानी को दे देना, अपनी जेठानी को दे देना, अपनी सास को दे देना, या अपनी बहू को दे देना। देख लीजिए इसमें कितना प्रेम जागृत होगा। देने से सुख मिलता है और लेने से दुख मिलता है। पाने की भावना एक दुख है और देने की भावना ही सुख है। जहां आप बांट करके खाते हैं वही इंसानियत होती है, और जहां छीन करके खाते हैं वही जानवर होता है। जानवर कुत्ता के पास अगर आप रोटी डाल दें तो वो छीन करके खाता है। ये कुत्तों की प्रवृत्ति है, ये जानवर की प्रवृत्ति है, और इंसान तो वह है जो बांट करके खाता है। अगर आप बाजार में जाते हैं, वहां से जलेबी ले आते हैं, कुछ सामान समोसा पेड़ा ले आते हैं। कुछ माता बहन या भाई ऐसे भी होते हैं, बाजार जाएंगे ना सब्जी खरीदने के लिए, एक ही तो जाएगा, घर भर थोड़ी जाता है, तो चुपके से जल्दी जल्दी झटपट घुसी और समोसा पहले रख के आइए, अब यारी जल्दी सुगंध फैल ना जाए। छुप कर खाना पड़ेगा ना, क्योंकि मन में पाप है। मन में पाप है इसलिए आपको छुप करके करना पड़ेगा। लेकिन मन विशाल है, आपका हृदय विशाल है, तो आपको खिला करके खाने में आनंद आएगा। वो एक एक टुकड़े को सबको खिला देंगे, और खाने में जो प्रसन्नता होगी, जो मजा आएगा, आप समझ लीजिए जीवन। इस संत और गुरुजन क्या बताते हैं, सत्संग क्या बनाते हैं? आपको दिल बड़ा होने के लिए युक्ति बताते हैं। आज हमारा दिल छोटा हो गया है, हम छोटे दिल वाले हैं, हमें बड़े दिल वाला बनने की जरूरत है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हम बड़े दिल वाले बने। जिसका दिल बड़ा होता है, जिसके लिए सब समाज आते हैं, दुश्मन के लिए भी जगह हो, बैरी के लिए भी जगह हो, बहू के लिए भी जगह हो। अरे कबीरपंथ तो इसी को कहते हैं जहां राग और द्वेष समाप्त हो जाए। हम सदियों से, बचपन से, कई पीढ़ियों से कबीरपंथी हैं, अनुरागी हैं, अच्छी बात है, एक दृष्टि से सही करते हैं। लेकिन जीवन भर भाई भाई से लड़ते हैं, बहू लड़ रहे हैं, सास बहू लड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हम कबीरपंथी, भक्ति हमारे अंदर आई नहीं। तो कामना का त्याग करें, चाहना का त्याग करें। अरे जीवन तो मिला है कल्याण करने के लिए, कमाने के लिए नहीं। हमारे जो सदगुरु के सर्वोच्च शिखर पर बैठने वाले धनी धर्मदास साहब है ना, वो धनी कब कहलाए? जब 56 करोड़ की उसकी संपत्ति थी, जब बांधवगढ़ का राज था उसके पास, तो वो धनी नहीं कहलाए। कहलाए क्या? नहीं कहलाए। वो 56 करोड़ की संपत्ति को त्याग करके गुरु के चरण में समर्पित हो गए, तो धनी से धनी धर्मदास कहलाए। और आज हमारे सर्वोच्च गुरु कहलाए। तो त्याग से गुरु बने हैं, ग्रहण से गुरु। श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या का त्याग किया, इसलिए पुरुषोत्तम राम कहलाए। और दुर्योधन ने उसी धन को प्राप्त करने के लिए युद्ध करके मर करके नष्ट हो गए। ये दो उदाहरण है हमारे पास में, महाभारत और रामायण। रामायण प्रेम करने की युक्ति सिखाती है, और महाभारत कैसे भाई भाई लड़ करके मरते हैं, इसकी भी शिक्षा हमको देती है। आप समझ लीजिए कि अगर भाई भाई में प्रेम है, देरानी जेठानी में प्रेम है, सास बहू में प्रेम है, पिता पुत्र में प्रेम है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में रोज रामायण की कथा हो रही है, राम की व्याख्या हो रही है, सत्संग हो रहा है। और अगर आपस में अगर तालमेल नहीं है, प्रेम नहीं है, सास बहू में बनता नहीं है, देरानी जेठानी में बनता नहीं है, तो आपके घर में महाभारत मचा हुआ है। मैं तो मानता हूं कि आप सबका घर अयोध्यापुरी बनना चाहिए, आप सबका घर काशीपुरी बनना चाहिए, आप सबका घर मंदिर बनना चाहिए, आप सबका घर तीर्थ बनना चाहिए, और आप सबका घर चारों धाम बनना चाहिए। कब होगा? आपके प्रेम से होगा, आपकी भक्ति से होगी, स्वजनों से। व्यवहारिक जगत में जो स्नेह रखते हैं उसको प्रेम कहते हैं, और बूढ़े बुजुर्गों से, संतों से, महापुरुषों के प्रति जो भाव रखते हैं उसी को भक्ति कहते। चीज वही है। तो पहली बात, कामना का त्याग करें,
एक काम ही तो है, कामना तो है जो हमको दुख देता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, इच्छा करी भव सागर जामे बोहित राम आधार, और कहे कभी हरि शरण गहो गौ खुर बच विस्तार। इच्छा करके तो भव सागर बनता है। अरे इच्छा कर करके तो इस संसार में आए। अगर आपको किसी सामान खरीदने की जरूरत नहीं है तो आपको राजनांदगांव जाने की जरूरत भी इस संसार पे आए, इच्छा करके आए ना। इसलिए इच्छा का त्याग करें, कम करें, जितना कम करें उतना ही इच्छा रखें, जितने हमसे हमारा जीवन का निर्वाह हो सके। आज हर आदमी केवल धन के पीछे भागता, हर आदमी, चाहे साधु सन्यासी, सब महान भी होगा ना, वो भी धन के पीछे लालच में पड़ा। प्रेम से वो चौकाते नहीं करता, वो देखता है कि एक और थोड़ा सा कुछ मिल जाता, लिस्ट पर लिस्ट बनाता है। भक्ति खत्म हो गई, सेवा सत्संग खत्म हो गया। चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, महंत हो, चाहे गृहस्थ हो, सब धन के पीछे भागने में। सदगुरु कबीर साहब ने क्या युक्ति दी। आज कबीर के मंच में हम बैठे हैं, मैं बाहर की बात नहीं करता। कबीर साहब ने हमको सुंदर युक्ति दी, याद रखिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा। सदगुरु से प्रार्थना इतना करी है, सदगुरु हे परमपिता परमात्मा, हे सच्चिदानंद, मुझे इतना धन दीजिए जिसमें मेरे कुटुंब का भरण पोषण हो जाए, मेरे भी जीवन सुख से चल जाए। और अगर मेरे घर में कोई संत गुरुजन आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, कोई मांगने वाले आ जाए, या संत सेवा करने का अवसर आ जाए, तो मेरे हाथ खाली हाथ न जाए। लेकिन बहुत लोग हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, बड़े से बड़े घर हैं, लेकिन दिल छोटा है, इसलिए मिलता कुछ भी नहीं है। दिल बड़ा होना चाहिए। दृष्टांत बताऊं, एक जंगल था, ऐसे ही जंगल में एक छोटा सा कुटिया था। उस कुटिया में एक संत रहा करते थे, बहुत छोटा सा, वो 8 बाई 8 का रहा होगा। संध्या के समय में दो राहगीर रास्ता भटक करके आया, देखा कि एक कुटिया है, यहाँ पर सहारा मिल सकता है। ठंडी का समय था, संध्या का बेला था, अपरिचित था, बाहर से आया हुआ था। उसने खटखटाया, बूढ़ा अंदर से जो संत था वो निकला, और निकल के देखता है तो 2 अपरिचित आदमी सामने दरवाजे में खड़े हुए हैं। कहा भैया आइए बैठिए। उन्होंने प्रेम से बैठाया, फिर पूछा पीछे से कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। उन्होंने सब हाल चाल बताया। वो जो बूढ़े संत थे बड़े प्रेम के साथ उसको खिलाए पिलाए, आदर किए, सम्मान किए, और उसके पास एक टूटी छोटी सी एक चारपाई थी। कहे भैया आप लोग अतिथि है, मेरे लिए देवतुल्य है, धन्य है मेरे जीवन को कि मैं 2 महीने से मैं अपने किसी व्यक्ति से परिचित नहीं, क्योंकि मैं जंगल में रहता हूँ। आज मेरा सौभाग्य है, इतने दूर से चल करके आप मुझे दर्शन देने के लिए और सेवा करने का अवसर प्रदान किए हैं। मेरा आज जीवन धन्य हो गया है। आप इसमें विश्राम करिए और मैं चटाई बिछा करके जमीन में सो जाता हूँ। ठंडी का दिन था, सोचिए। उन दोनों अतिथियों को अपने खाट में सुला देते हैं और अपने जमीन में सो जाते हैं। इस दृश्य को देख करके जो आगंतुक आए हुए थे, जो अतिथि आए हुए थे, वो इतना गदगद हुए, इतना प्रसन्न हो गए कि हमने तो सोचा था कि रात को किसी प्रकार से काटना पड़ेगा, किसी प्रकार से रात बिताना पड़ेगा, लेकिन हमारा इतना आतिथ्य सत्कार हो रहा है, इतना सुंदर हमें सम्मान मिल रहा है। उसके मन में थोड़ा सा प्रश्न जागृत हुआ। उसने पूछा कि भैया ये तो बता कि हम जब आए हैं, 2 आए हैं, तो हमको आपने ठहराने के लिए तो जगह दे दी, लेकिन उनकी जो सद्भावना की, उनकी सेवा के लिए अब परीक्षा ले रहे हैं। पूछते हैं अगर 2 की जगह में अगर 3 आ गए होते तो कैसे करते? मैं परीक्षा ले रहे हैं, करता क्या, क्योंकि जगह छोटी है, व्यवस्था बहुत छोटी है। वो जो संत थे उन्होंने कहा, हाथ जोड़ लिया कि भाई मैं समझता हूँ कि मेरे पास इतनी बड़ी तो जगह नहीं है जिसमें 2 खाट भी जाए, 2 खाट भी नहीं है मेरे पास, और तीनों अतिथियों को मैं एक समान आदर करूंगा, इसलिए मैं खाट में भी 2 को सुला करके को जमीन में भी नहीं सुला सकता। इसलिए ऐसा करते कि मैं खाट को बाहर निकाल देता और आप 3 और मैं 1 चौथा, तो 4 हम लोग जमीन में सो करके रात को गुजार लेते। उस आगंतुक ने, अतिथि ने पुनः प्रश्न किए, अच्छा बताइए 3 के जगह में अगर हम 5 आ गए होते तो क्या हमको जगह रहने के लिए देते कि नहीं देते? उसने कहा कि क्षमा किए, मेरे पास इतनी बड़ी तो व्यवस्था नहीं है जिससे मैं आपका सत्कार कर सकूं, लेकिन प्रभु ने इतना कुछ तो दिया है। अगर मुझे पता है कि हम आप 5 और मैं 6 मिलकर के यहाँ सोने की जगह
8 फीट जगह में 6 लोग भला कैसे सो पाएंगे? तो मैंने उसने कहा कि इस 8 फीट की जगह में सो करके तो नहीं रह सकते, लेकिन हम लोग 4 पर रात को बढ़िया बैठ करके हरि का कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए बैठकर तो बिताने की जगह तो है, छाया तो है। अंतिम उसने फिर प्रश्न किया, अच्छा बताइए हम 5 के जगह में 7 आ गए होते तो आप कैसे करते? उसने कहा निश्चित ही अगर आप 7 और मैं 8 जने आ गए होते तो बैठने की भी जगह नहीं, 8 जने 8 फीट जगह में बैठे तो क्या बैठे कैसे मुझे पता है, लेकिन हम लोग भोजन करने के बाद में इतनी जगह तो है, कम से कम ठंडी से बचते हुए खड़े खड़े हरि का कीर्तन करते हुए, गुणगान करते हुए, नाचते हुए कम से कम हम रात तो बिता सकते, इतनी तो जगह है मेरे पास पे। उसके चरणों में करके भैया आप धन्य हैं, आपकी सोच को धन्य है। देखिए उस बूढ़े के पास केवल 8 बाई 8 की जगह थी, लेकिन 8 लोगों को ठहराने की भी जगह उसके दिल में थी। अगर आपका दिल बड़ा होगा ना तो कहीं से भी व्यवस्था हो जाएगी, बस दिल बड़ा होना चाहिए। आज हमारे पास धन तो बहुत है, जायदाद तो बहुत है, सब कुछ है, सुंदर शरीर भी है, स्वस्थ शरीर है, लेकिन दिल छोटा है। इसलिए अपने पड़ोसी के लिए दिल में जगह नहीं है, अपने बहू के लिए अपने दिल में जगह नहीं है, अपने भाई के लिए अपने दिल में जगह नहीं, अरे अपनों के लिए अपनों में दिल में जगह नहीं है। इसीलिए किसी ने सुंदर कहा है, मिलना मंजूर नहीं, मिलना मंजूर है तो बंबई बड़ी दूर नहीं, और मिलना मंजूर नहीं तो चौखट भी बड़ी दूर है। अगर मिलने की भावना अगर जागृत हो तो सदगुरु कबीर ने कहा, गुरु बसे बनारसी शिष्य समुद्र तीर, और बिसराए बिसरे नहीं जो होए शरीर। हमारा गुरु कहीं भी रहे लेकिन उसके प्रति अनुराग है, हमारे मित्र जन स्वजन कहीं भी रहे उसके प्रति अनुराग है, तो रोज हम मोबाइल में फोन लगा करके बात कर लिया करते हैं, लेकिन मन में अनुराग नहीं है, दिल में जगह नहीं है, क्योंकि दिल में तो कुंठा है। तो रोज उस देरानी को देख करके, जेठानी को देख करके, सास को देख करके, भाई को देख करके भी बात करना तो दूर, उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए कामना का त्याग करें। दूसरी बात है क्रोध का त्याग करें। क्रोध सबन का काल है, क्रोध ही है जंजाल, और सिर दुर्वासा क्रोधवश ताते भय निहाल। ये क्रोध बहुत खतरनाक चीज है माता बहनों भाइयों, इसलिए क्रोध कभी मत करना। ये जो फांसी लगाने वाले लोग हैं, एक दूसरे को मरने और मारने वाले लोग हैं, ये क्रोध का ही परिणाम है, इसलिए क्रोध कभी मत करना। माचिस की तीली जानते हैं ना, माचिस की तीली को आप घर्षण करिए तो वो किसी दूसरे वस्तु को जलाए या न जलाए, वो खुद जल करके नष्ट हो जाती है। क्रोध वैसा ही है कि क्रोध से आप किसी दूसरे का नुकसान करें या न करें, आपका जीवन तो नुकसान में आ ही जाता है। आज एक छोटा सा संकल्प लेकर जाएं, कुछ भी हो जाए मुझे क्रोध नहीं करना है, किससे कितनी से कितनी बड़ी हानि हो जाए, अरे क्षमा करने वाला बड़ा होता है। आज एक सूत्र दे जा रहा हूं, बड़ा होने का सूत्र, क्षमा करना बड़ा होने का सूत्र है। अपने दिल में जगह, दुश्मनों को भी जगह देने का काम ये बड़ा बनने का काम है। क्या करें, क्षमा बरन को चाहिए, छोटन को उत्पात, और कहा विष्णु की घट गई तो भृंगी ने मारी लात। भृंगी ऋषि बहुत क्रोध में आकर के विष्णु भगवान अपने सैया पर लेटे हुए थे, गुस्सा पे आए और छाती पर वार किए। किससे? अपने पैर से। विष्णु भगवान उठ गए, उठ करके उसके पैर को सहलाने लगे और कहे कि हे चंद्र भगवान, मेरे वज्र जैसे कठोर हृदय से आपके कोमल पैर को चोट लगी होगी, मुझे क्षमा कर देना। क्या कहते हैं विष्णु भगवान? विष्णु भगवान कहते हैं कि हे चंद्र भगवान, मुझे क्षमा करना, क्योंकि आपके कोमल पैर से, पैर जो है वो मेरे वज्र जैसे हृदय से लगा होगा ना तो चोट लगी होगी आपको, इसलिए आप मुझे क्षमा कर देना। इतनी बात को सुनकर के भृंगी ऋषि उसके पैर पर गिर जाते हैं, कहते प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं आपको समझ नहीं पाया। क्षमा करने वाला सदैव बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे को मारकर, दूसरे को सताकर, दूसरे को परेशान कर बड़ा बनना चाहते हैं, दूसरे को नीचे दिखा करके, दूसरे का टांग खींच करके आप बड़ा बनना चाहते हैं, जो कभी भी होने वाला नहीं। संत ईसा को क्रॉस पर लटकाया जा रहा था। संत ईसा को जानते हैं ना, महात्मा ईसा मसीह, यीशु मसीह जिसको कहते हैं, उसको क्रॉस पर, क्रॉस होता है टी आकार का एक क्रॉस होता है, जिस पर उस यंत्र होता है, हाथ और पैर को उसको कील ठोका जा रहा है, कील
कल्पना करिए, आपके पैर में एक छोटा सा कांटा चुभ जाता है, कितना दर्द, कितनी पीड़ा होती है। अरे आंख में एक तिनका चला जाता है, कितना दर्द और कितना पीड़ा होती है। लेकिन एक जिंदा आदमी के हाथ में और पैर में खील ठोका जा रहा है, कितना दर्द और कितनी पीड़ा हुई होगी। लेकिन वो संत ईसा के मुखारबिंद से निकलता है कि कहता है, हे प्रभु इसे क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। ये होते हैं संत हृदय। सतगुरु कबीर साहब को 52 कसनी गई, लेकिन उन्होंने सबके हित के मंगल कामना के लिए, सबके बंधन को छुड़ाने के लिए, इसीलिए उसका नाम पड़ गया बंदी छोड़। महात्मा गांधी को गोली मारे, महात्मा गांधी जिंदा है कि गोडसे जी जिंदा है? आज महात्मा गांधी जिंदा है। मारने वाला मर गया, लेकिन मरने वाला अमर हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती को उसके ही भंडारी ने जहर दे दिया, लेकिन जब मरण के समय आया, पता चल गया, तो उसने अपने भंडारी को बुला लिया और बुला करके कहा, भाई मेरे अनुयायी आएंगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, पता चल जाएगा, इसलिए इस 1000 रुपए को लो और यहाँ से दूर भाग जाओ। अपने मारने वाले के प्रति भी इतनी हित की भावना, ऐसा होता है क्या? अरे हमें तो एक गाली दे दे तो हम तो 1000 गाली देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने हमें संदेश दिया, आवत गारी एक है, उल्टा तो होए अनेक, और कहे कबीर ना उलटिए रही एक की। आज सूत्र दे रहा हूं कबीर साहब जी का, याद रखिएगा। जब कोई आपको गाली दे, आपसे कोई लड़ाई करे, तो ये सूत्र याद रखना। माता बहने सुन रहे ना, अरे इधर ध्यान दो, प्रसाद मिल जाएगा बाद में, आपे के लिए आ रहा है। क्या मैंने बोला? आवत गारी एक है, उल्टा तो होए अनेक, और कहे कबीर ना उलटिए रही एक की एक। जो आवत जो गाली है ना, उसको उलटिए मत, एक ही रहने दीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर उसने एक बात कही, एक बार की बात है, पिता और पुत्र दोनों बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम जान गए ना, बैठक रूम, डबल मंजिल का घर था, ऊपर में सास बहू और बेटी तीनों रहे। तो जोर से बर्तन जब गिर गया, जोर से बर्तन की जब आवाज आई, तो पिता ने कहा अपने बेटे से कि पिता, थोड़ी देर बाद में पिता ने कहा, बेटा देखो तो ऊपर में बड़ी जोर से आवाज आई है कि पता नहीं किसके हाथ से क्या गिर गया है, जरा देख के आओ। तो बेटा वहीं पर बैठे बैठे कहता है कि पिताजी छोड़ो ना, क्या देखने जाना, मैं तो यहीं से बता सकता हूँ कि किसके हाथ से गिरा होगा। उसने कहा किसके हाथ से? अरे अब हमारे माँ के हाथ से कुछ बर्तन गिर गया होगा, कोई वस्तु गिर गई होगी, देखने की जरूरत नहीं है। पिता ने कहा, अरे पगले तू यहाँ बैठे बैठे तू अपनी माँ को दोष क्यों देता है? अरे ऊपर में तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहन भी तो है, उससे भी तो गलती हो सकती है, उससे भी कोई चीज तो गिर सकती है, तू अपने भाई को क्यों दोष, माँ को क्यों दोष देता है? उसने कहा कि पिताजी आप माँ की स्वभाव नहीं जानते हैं। अगर वस्तु गिरने के बाद में अगर माँ की आवाज, मुख से अगर आवाज आती, तो मैं जान जाता कि मेरी बहन की हाथ से कोई वस्तु गिरी है, मेरी पत्नी की हाथ से वस्तु गिरी है। लेकिन वस्तु की आवाज आने के बाद माँ के मुख से आवाज नहीं आई, इससे पता चलता है कि माँ के हाथ से ही वस्तु गिरी है। देखिए इतना राग, इतना द्वेष, इसलिए कभी भी आप लड़िए मत। कबीर पंथ, कबीर के गुरु आपको लड़ना नहीं सिखाते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जय रुचे, शीश दे ले जाए। एक शर्त है। कितने लोग हैं जो प्रेम पाना चाहते हैं? सब। ये स्त्री पुरुष वाला प्रेम नहीं है, ये लड़की लड़का वाला प्रेम नहीं है ना। उसके तो नैन से नैन मिलता है, बस हो जाता है प्रेम। अरे यहाँ दिल से दिल मिलता है ना, श्रद्धा से श्रद्धा जब मिलती तो प्रेम होता है। और कबीर साहब ने इस प्रेम की परिभाषा दिया, जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाई, और चारों युगल पुकारिया सो संशय दिल माए। कबीर साहब ने इस प्रेम की बात की है। जब दिल से दिल मिलता है, लड़की लड़का प्रेम तो आंख से आंख मिलता है, चेहरे से चेहरे मिलते हैं, शरीर से शरीर मिलता है, दिल से दिल मिलता नहीं है। 4 दिन में पता चलता है दोनों अलग हो जाते हैं। कबीर साहब ने कहा प्रेम करो। और प्रेम कैसे मिलेगा? तो शीश कटाने के लिए, शीश को चढ़ाने से प्रेम मिलने वाले हैं। सदगुरु के दरबार में, सदगुरु के चरणों में जिसने अपने सिर को चढ़ा दिया, समर्पित कर दिया,
उसको प्रेम मिलता है। वो शीश क्या है? अहंकार रूपी शीश। जो अपने अहंकार रूपी शीश को चढ़ा देता है उसी को प्रेम मिलता है। तो मैं कह रहा था नरक का 3 दरवाजा, पहला दरवाजा काम का दरवाजा, दूसरा लोभ का दरवाजा और तीसरा क्रोध का दरवाजा। इसलिए आप क्रोध कभी मत करिए, कभी भी मत करें। अरे वस्तु की हानि होगी तो होगी, चलेगा, लेकिन कम से कम अपने दिल दिमाग की हानि तो मत करो, मन की शांति तो बनी रहे, वस्तु पुनः आ जाए। और क्रोध करने से कोई काम बन जाता है? देखिए कई बच्चे लोग फांसी लगा लेते हैं, पढ़ाई में फेल हुए, किस लिए? इसी डर से कि माँ बाप मुझे डांटेंगे। आपका बच्चा अगर फेल भी हो गया ना तो आप घबराना मत। अरे आपका बच्चा सही सलामत रहेगा, उसको साहस बनाओ, ढाढ़स दो। ठीक है बेटा इस साल हो गया, अगले साल खूब मेहनत करना और अच्छी मेहनत करना और अच्छा रिजल्ट लाना, घबराना मत, आप साहस देना। लेकिन नहीं करते हैं, बच्चे को डांटते हैं। और बच्चे, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो रिजल्ट के बाद में फांसी लगा लेते हैं, मर जाते हैं। अगर आपका बेटी आपका बेटा अगर बिगड़ गए, किसी के साथ कुछ व्यवहार कर भी लिए तो उसको डांटो तो, लेकिन इतना प्रेम के साथ उसको सहारा भी देना सीखो, ऐसा ना हो कि मर जाए वो। अगर एक लड़की एक लड़का बिगड़ करके दूसरे समाज में चले जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो केवल लड़की और लड़का की ही गलती नहीं है। अरे आधा से ज्यादा गलती बाप की भी है, अभिभावक की भी, हमारी भी गलती है। हमें भी सजा मिलनी चाहिए, उस बच्चे को बस सजा क्यों मिलनी चाहिए? लेकिन हमारे समाज की ऐसी व्यवस्था है, जब बच्चा को कुछ नहीं सोचता, चाहे वो लड़की हो लड़का, अंत में वो फांसी लगा करके जहर खा करके मर जाते हैं। इसलिए हमको समझना होगा, क्रोध से समाधान नहीं होता है, प्रेम से समाधान होता है। इसलिए हम हर जगह प्रेम अपनाएं, तभी गलत की सुधार होगी। हमें सही शिक्षा देने की जरूरत है और हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। तो मैं कुछ क्षण आपके बीच में कुछ निवेदन करने का प्रयास किया। नरक का 3 दरवाजा याद रखिएगा, कौन कौन सा? कामना, लोभ और क्रोध। ये नरक के 3 दरवाजे तो बता दिया। कभी समय मिलेगा और कभी याद आई तो और आने का मौका मिलेगा तो स्वर्ग का 3 दरवाजा बताऊंगा। वो क्या है? भक्ति, ज्ञान और कर्म। भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये स्वर्ग पहुंचने का 3 दरवाजा है। और स्वर्ग अभी बहुत दूर है ना, इसलिए दूर में चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन 2 जगह कार्यक्रम चल रहा है, वहां भी काफी लोग इंतजार पे हैं। इसलिए आप सबसे क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने वाले को विराम देता हूं और निमंत्रण देता हूं, जब भी आप बस्तर क्षेत्र में पहुंचे, कांकेर क्षेत्र में पहुंचे, तो मुझे याद करना। एक छोटी सी कुटिया है, यथासंभव सेवा करने का प्रयास करेंगे। और कार्यक्रम अगर सहयोग से अगर पहुंच गए तो 4 और 5 मार्च को वहां वार्षिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिस कार्यक्रम में आप पुनः मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप निश्चित पहुंचिए, न भी पहुंच पाए तो कभी भी आप पहुंचेंगे कांकेर जिला में तो कबीर आश्रम परसोदा एक आश्रम है, चारामा कोरर के पास में, वहां पर आइए और हमको दर्शन का लाभ दे करके, सेवा का लाभ दे करके हमारे जीवन को धन्य बनाए। इतना ही कहते हुए आप सबके बीच में बैठे हुए परम परमात्मा को प्रणाम करते हुए साहेब बंदगी। अभी हम सब साहिब के द्वारा सुंदर विचारों का श्रवण कर रहे हैं।